ये भगवान के 9 नामों का मंत्र है, ध्यान रखना। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, 9 नामों का मंत्र है। इसको कभी भी कहीं भी किसी भी हालत में बिना नहाए धोए टॉयलेट में वॉशरूम में आप मंत्र पढ़ सकते हैं, नाम कीर्तन कर सकते हैं। गायत्री मंत्र, वेदों का मंत्र नहीं कर सकते, बिना चप्पल सारे आप गायत्री मंत्र नहीं बोल सकते। लेकिन ये ऐसा है, हरे राम हरे कृष्ण श्री कृष्ण गोविंद कहीं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री किसे कहते हैं? लक्ष्मी, लक्ष्मी का स्वरूप है, भगवान की शक्ति है। कृष्ण, कृष्ण में तुम्हारे दुखों का दर्शन करे वो भगवान कृष्ण। गोविंद, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत को धारण किया तो उस समय गौओं की माता वहां पर आई दुर्गी देवी, और उन्होंने भगवान कृष्ण को गौओं का इंद्र बनाया, जिससे उसका नाम गोविंद पड़ा। हरे, जो हर दुखों का हरण करते हैं कौन है? भगवान। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, मोर नाम का दैत्य था, उसको मारने से भगवान का नाम मुरारी पड़ा। ये कथा बड़ी लंबी है, सुना नहीं पाएंगे। मोर नाम के दैत्य से बालक बर्बरीक आया। बालक बर्बरीक ने जो तपस्या की वो चालिका देवी मंदिर जो लखनऊ में है, और उसी से खाटू श्याम जी बना, कलयुग के देन है। तो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे मैंने आप जब कुछ होते हैं ना, हे बोलते हैं तो किसको बुलाते हैं? उसी भगवान को बुलाते हैं। नाथ, नाथ मेरे स्वामी, हम सबके स्वामी कौन है? भगवान। हे नाथ नारायण, नाथ मैंने जल, आयन मैंने निवास, जिनका जल में निवास है, शेष शैया पे विराजमान है, वो भगवान। वासुदेव आए, जो वसुदेव के प्रकट हुए वो भगवान वासुदेव है। भगवान के 9 नामों का मंत्र है। आप तो माना जाता है ना, राम राम एक एक तो बार एक बार बोल दिया आपने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, तो 9 नामों का वही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, ओ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
आज की ये समाज और की प्रार्थना है, इसको हम शोक सभा नहीं कहें, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हम लोग भागवत कथा करने जा रहे हैं, शोक सभा नहीं है। अंतिम प्रार्थना है दिवंगत आत्मा के लिए, उसी के स्मरण में हम लोग यहाँ पर कुछ भागवत चर्चा करेंगे। ठीक है, आवाज आ रही पीछे में, सब साफ आ रही? भागवत पुराण और भागवत गीता में अंतर है, ये मालूम है ना हम सबको। गीता मैंने होता उद्देश्य, जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो भागवत गीता, जो ब्रह्मा जी ने उपदेश दिया हंस बनकर हंस गीता, नारद गीता भी है, अलग अलग गीता है। लेकिन भागवत पुराण जो है 18 पुराणों में एक पुराण श्रेष्ठ पुराण माना गया, 18,000 श्लोकों का, वो भागवत पुराण है। और जो हमारे ऋषि मुनि हुए, इन्होंने हमारे कलियुग जीवों के उद्धार के लिए जो चर्चा की, इनकी एक कॉन्फ्रेंस हुई। तो इनका कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ था? हम लोग तो मीटिंग करते हैं ना, पहले कॉन्फ्रेंस रूम होता है, तो इनका कॉन्फ्रेंस रूम कहाँ था? नैतिशा। और वहां पे कॉन्फ्रेंस रूम में इन्होंने जो भी चर्चा करके जो वक्तव्य कहे और जो किताबों में दिए गए, वो उपनिषद बने। तो ये है पुराण, गीता, उपनिषद। रामायण जो है ग्रंथ है, महाभारत ग्रंथ है, वो पुराणों में नहीं है। तो टोटल 1 करोड़ से अधिक श्लोक है। लेकिन जो द्वापर युग के भगवान के अवतार हुए व्यास, व्यास मैंने क्या होता है, डायनिकर होता है, सर्किल का डायनिकर व्यास बाद। तो उन्होंने वेद थे भगवान की वाणी, उसमें से उस वेद को बांटा तो उनका नाम वेद व्यास था, 4 वेद बन गए। और उसी का आधार लेकर के फिर इन्होंने 18 पुराण बनाए, जिसमें 4 लाख श्लोक है टोटल। तो वो उन्हीं 1 करोड़ श्लोकों में थे जो ऊपर के रूपों में। उन 4 लाख श्लोकों में 18,000 श्लोकों का भागवत पुराण है। डेढ़ घंटे में भागवत पुराण को थोड़ा सा कुछ ही चर्चा करेंगे लोग। तो जो वेद व्यास हुए हैं, इनके नाना थे मल्ला, दास राज, उन्हीं की बेटी सत्यवती। और सत्यवती जी से ही कौरव और पांडवों का वंश आया है। इनका वहीं पे बीच पितामह वाला आया से बताया हूँ। तो वो मृत्यु से बहुत डरते थे, जो दास राज जी थे मृत्यु से बहुत डरते थे। एक बार नारद जी अपना घूमते हुए आए, नारायण 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 करते हुए। तो नाना जी के पास भी गए। तो नाना जी ने वेदव्यास जी की स्वागत सत्कार किया। अब नाना जी का आगमन तो सभी लोगों में भगवान के पास भी है। तो व्यास जी ने कहा कि आप मेरा एक काम कर दोगे? तो नाना जी ने कहा हाँ बोलिए, आप तो हमारे मजबूत है, जो करेंगे। कहने आप भगवान के पास जाते रहते हो, तो मैं मरना नहीं चाहता। ये तो बड़ी अजीब बात है कि ये जो टोटल ब्रह्मांड है, एक ब्रह्मांड है, करोड़ों ब्रह्मांड है। इस ब्रह्मांड के देयर आर 14 प्लैनेट्स, 14 लोक है, जिसमें से नीचे है अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल, पाताल, 7 लोग नीचे हैं, उसके नीचे नंद है। और ये हमारा अंतरिक्ष लोक है, स्वर्ग लोक, जल लोक, तप लोक, नय लोक, सत्य लोक। और हम जहाँ रह रहे हैं, यहाँ पर आप इस शरीर के साथ दोनों लोकों में नहीं जा सकते, आपको ये शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए शरीर का इस लोक का नाम है मृत्यु। क्योंकि यहाँ पर बिना मृत्यु के तो आप जा नहीं सकते। और नारद जी ने कहा कि नाना जी ने कहा कि मैं मरना नहीं चाहता। तो नारद जी के लिए तो बहुत मुश्किल था। तो नारद जी ने कहा कि आपके जो नाती हैं सत्यवती के वेदव्यास जी के बेटे, वो बहुत पहुंचे हुए हैं, आप उनको बोलना। और ऐसा उनको कह के नारद जी वहां चले गए। वेदव्यास जी उस समय तपस्या करने के बैठे। तो वेदव्यास जी आए जब, तो नाना जी
सारी क्या बात है, कलयुग तो है, मैं कह रहा हूँ मैं करूँगा। तो कहने कि मैं मरना नहीं चाहता। अब तो वेद व्यास जी बहुत चिंतित हो गए, ये कैसे होगा। तो वेद व्यास ने कहा नाना जी ऐसा है कि आप ऐसा करो। तब उनकी गलती दूसरे लोगों ने उस समय थी, आप यमराज के पास जाओ और उसको दोनों मैंने भेजा है और अपनी बात बताओ। अब जो होता है ना ऑफिस के काम होते लोग कहते हैं कि आप चले जाओ, फिर फोन करने से कोई रहने तो गड़बड़ हो जाती। तो नाना जी ने कहा कि नहीं ऐसा है, आप इस साथ चलो। तो वो वेद व्यास जी को भी साथ लेकर के यमलोक में गए यमराज को। तो यमराज ने उनका आदर सत्कार किया। तो वेद व्यास ने कहा कि ये मेरे नाना जी हैं, ये मरना नहीं सकते, आप इसे कोई मदद करें। तो यमराज ने कहा कि महाराज ऐसा है कि मैं तो इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि मुझे मृत्यु देवी है, वो संदेशा देती है, एक कॉम्बिनेशन बनता है, तब मैं अपने दूध भेजता हूँ और जीव को ले आता। तो आपको मृत्यु देवी के पास जाना पड़ेगा। तो आप चले जाइए उनके पास। तो वेद व्यास जी ने कहा, नाना जी ने कहा कि जिनको भी साथ में सब बात सामने सामने हो जाए, पीछे से बात बनती नहीं। तो उन्होंने मृत्यु देवी को साथ ले लिया। तो फिर उन्होंने मृत्यु देवी ने बोला कि इसमें करती मैं भी कुछ नहीं, इसमें एक वैम आता है, वो संयोग बनाती है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स। व्हेन यू रीड द दिस आर्ट, देन देयर इज अ कॉम्बिनेशन, इस स्थान में इस आदमी के सामने इस समय इसकी मृत्यु होगी, ऐसा होगा। तो आप वैम आता के पास चलो। तो वेद व्यास जी ने देखा कि ये तो मृत्यु का कार्यक्रम भी है, काफी लंबा मैनेजमेंट है, नॉट दैट सिंपल। तो वो फिर लेकिन नाना जी ने कहा कि उनको साथ ले लीजिए मृत्यु देवी को, ताकि फिर कोई इधर उधर बात ना हो। तो उन्होंने मृत्यु देवी को साथ ले लिया और वो वह माता के पास पहुंचे। तो वह माता देखकर थोड़ा मुस्कुरा रही थी और फिर वेद व्यास ने बताया कि हम लोग इस तरह से आए थे कि मेरे नाना जी हैं, ये मरना नहीं सकते। तो वह माता ने कहा कि मैं इस बात को जानती थी कि ये आपके नाना जी होंगे और इनमें ये मृत्यु का भय होगा, इसलिए मैंने एक बहुत ही डिफिकल्ट कॉम्बिनेशन, बहुत ही मुश्किल संयोग लिखा था कि जब वो संयोग बनेगा तब इनकी मृत्यु होगी। तो उन्होंने बोला कौन सा संयोग था? कहता हूं यही संयोग था कि जब मैं, मृत्यु देवी, यमराज और आप इकट्ठे हो जाओगे, इनकी मृत्यु हो जाएगी और उनकी बड़ी मृत्यु। मतलब ये है कि जो मृत्यु है ये हमारे भाग्य का विषय है। प्रारब्ध, फॉर्चून, डेस्टिनी, व्हाटएवर यू मे कॉल, whether you believe in fortune or not, वो अलग विषय है। ये जो प्रारब्ध है, इसमें 5 विषय होते हैं, आयु, धन, विद्या, मृत्यु, अलग अलग। ये हम जब जन्म लेते हैं उसमें ये 5 चीजें लिख दी जाती है। आयु वर्षों में नहीं होती, ध्यान रखना, इट इज नॉट इन ईयर्स और मंथ्स और डेज, इट इज द नंबर ऑफ डेज। हाउ मेनी डेज यू विल टेक ऑन दिस अर्थ, कितने आप सांस लेते हैं, और एक दिन में कितने सांस लेते हैं? 21,600 सांस लेते हैं, 15 सांस पर मिनट। मेडिकल साइंस 12-13 कहती है, जो भी लोग 8 सांस होते हैं। और अगर आप में योग का बल है, आप एक सांस योग कीजिए, आप हजारों वर्ष जी सकते हैं। और जब हम गलत काम करते हैं, सांस लेते हैं, हमारी आयु समय में वर्षों में कम होती है। जब आप दूर होते हैं, भगवान की स्थापना में होते हैं, आपकी सांसें धीरे चलती हैं, तो आपकी वो आयु बढ़ जाती है। बट इट इज द नंबर ऑफ डेज, उससे ज्यादा आप एक सांस नहीं बोलेंगे। तो ये जो भाग्य है, ये कब लिखा जाता है? एंड हू राइट्स द फॉर्चून?
बच्चा माँ के गर्भ में होता है 7th मंथ में, 7 महीने तक गर्भ में कुछ नहीं होता, it floats and you see the movement, but there is nothing, there is no soul in there. 7th month में उसके अंदर जो जीवात्मा प्रवेश करती है, और जिस समय वो 7th मंथ में प्रवेश करती है उस समय उसका हार्ट निश्चित हो जाता है। उसी समय आप लोग बेबी शावर करते हो 7th मंथ में, ये संस्कार है। तब उस जीव को बहुत तकलीफ होती है, माँ के घर में काफी भिड़ा रहता है, बैठा रहता है, और कई बच्चों में कई मोमेंट होते हैं कि देख लो आप सगे को देखें आप मौसम का एकदम, तो वहीं पे वो प्रार्थना करता भगवान से कि मुझे एक बार इससे बाहर निकाल दो, मैं आपकी इतनी आराधना करूंगा, इतनी साधना करूंगा ताकि तुम्हारे घर पे जाना पड़े, लेकिन जब हम बाहर आते हैं तो जाते हैं। तो प्रारब्ध में 5 चीजें होती हैं, आयु, मैंने बताया नंबर ऑफ है, धन, कितना धन होगा आपके पास, जो भी आपने जन्मों में प्राप्त किया है, या जितना सीखा होगा, ठीक है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ योर एजुकेशन, इनरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्रोफेशन, धन अलग है, विद्या अलग। आप हो सकता है बहुत बड़े इंजीनियर हो, डॉक्टर हो, स्कॉलर, उसका रिलेशनशिप नहीं है। तो धन अलग है, विद्या अलग है, वृत्ति प्रोफेशन व्यवसाय, और मृत्यु कब, कहाँ, कैसे, किसके सामने हो, संयोग, ये भी बात का विषय है। किसी का तो संसार याद आता है, घर वाले उसे संसार के बारे में बात करते हैं, किसी की मृत्यु ऐसी होती है तो उनको अच्छे तो उठ जाते हैं, भगवान का नाम बात करवा दिया, उसे भगवान का नाम हुआ, उनकी तकलीफ हो जाती। तो उन्होंने नारद जी ने कहा, भगवान से कहा, पूछा है उधर कि आपने सब कुछ तो आपने विद्या बाकी में आयु बड़ी विद्या बच्चे बिल्कुल कौन करो कैसे कितना होगा आपके किस्मत न लिखा है, तो आप भगवान को बोलो मुझे जाके ज्ञान करते रहिए, सब धन है उन्होंने इसे आप नौकरी करते हो, आपको पैसा देते हैं, पैसा करो, आप जो पूरा प्रारंभ लेके आए हो और कर दिए, इसलिए भगवान से घर को कहना बेकार है, बनेंगे कोई एहसान नहीं कर सकता। तो उन्होंने उन्होंने कहा कि जब आपने सब कुछ भाग्य में लिखा है तो फिर आपका नाम क्यों नहीं, वाई वी शुड गो टू टेंपल, वाई वी शुड गो टू द पिलग्रिमेज, वाई वी शुड गो टू वृंदावन, क्यों जाए, जब भाग्य में लिखा है भाग्य में सबको मिलना है। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि मैंने भाग्य में ये लिखा है कि आयु कितनी होगी, कितनी सांस होगी, लेकिन उन सांसों का उपयोग कैसे होगा, लेकिन उन सांसों में आप क्या करोगे, भगवान का नाम लोगे या संसार में रहोगे या किसी का बुरा भला करोगे। धन लिखा है कितना होगा, लेकिन धन का उपयोग कैसे करोगे, किसी भगवान के सामने, किसी की भलाई में, किसी की सेवा में या भोगों में। ऐसी विद्या लिखी है, कोई अच्छा गायक है, कोई अच्छा बोलने वाला है, कोई करेगा है, और वो क्या बोल रहा है, क्लब में गा रहा है या भजन कीर्तन कर रहा है, ये नहीं, ऐसी वृत्ति और मृत्यु में लिखा है, ये तो नहीं लिखा, लिखा है कब कैसे, लेकिन आपके समय आप किसका स्मरण करो, संसार का है और प्रारंभ बदलता नहीं है। भाई हमें कुछ नष्ट होना है, पता नहीं क्या किया उन्होंने, बीच में जाना वो शर्मिंदा में जाके आपको दिन के लिए भगवान के इतने बड़े भक्त हो, इतने बड़े वीर थे वो, उनसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता था, लेकिन उन्होंने भगवान के बहुत बड़े भक्त थे और उसको उन्होंने क्या से गिरा दिया, तो क्या था। तो यहाँ पर ये कहा गया है कि प्रारब्ध बदलेगा नहीं, लेकिन प्रारब्ध को आप आसान कर सकते हो। हम 84 लाख दुनियों के जीव में केवल मनुष्य को ही ऐसी है जो भगवान का भजन
जान करके अपने प्रारब्ध को आसान बना सकता है। यद्यपि भीष्म पितामह शरशैया पे लेते थे, लेकिन उनको उस शरशैया पे कुछ तकलीफ नहीं हो रही थी। वो ऐसे लेते थे जैसे मानव के गंदे लेते। उनसे पूछा ना भीष्म पितामह, उन्होंने कहा कि मैंने अपने पिछले 73 जन्म देखे हैं, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया। आपने मुझे यहाँ पर डाला, आपने मुझे भगवान उसके पास कर। तो भीष्म पितामह ने भगवान कृष्ण ने कहा कि आप अपना जन्म और देखते 74वां जन्म देखते, उसमें आप राजा थे, आप जा रहे थे और रास्ते में एक सांप था। उस सांप को आपने थोड़ा इंजर्ड था, उस सांप को आपने धीरे से देखा तो वो पेट पे था। तो भीष्म पितामह ने कहा कि आप अपने नियमों से बात करते हो, तो ऐसे नियम है तो आप मानसिक स्नान कर सकते हो। जैसे आप शुद्ध नहीं, आप अगर बाथरूम टॉयलेट गए तो आप शुद्ध हो गए। पहले आपने देखा होगा जो व्रत होते थे वो जाती थी और कपड़े धोते स्नान करते, आजकल वो नहीं। या आप व्रत हो या बीमार हो तो आप मानसिक स्नान करिए। यू थिंक फॉर अ मोमेंट कि यू आर टेकिंग ए डीप इन द गंगा। काशी में स्नान कर रहे हो, हरिद्वार में स्नान कर रहे हो, सूर्य को जल दे दिया, आप शुद्ध हो गए। फिर आप बोल सकते हैं कि भगवान जो है भावग्राही है। इसमें कथा आती है एक माई थी, वो भगवान को भोग लाती थी, खिचड़ी का भोग लाती बिना स्नान के। उसकी भगवान आते थे, भगवान भोजन करते थे। तो एक दिन एक जो है वो आ गए, संत आए, उन्होंने बोला भाई क्या करती हो, आप भगवान को भोग लगाती हो बिना नहाए। तो उसको थोड़ा सा महसूस हुआ और दूसरे दिन जब पूछा भोग लगाने तो वो स्नान कर रही थी, अपना जैसे उसने बताया था संत ने वैसा कर रही थी। तो भगवान को देर होती थी, भगवान को मंदिर जाना होता था, स्थापित हो जाते। तो वो भगवान कहे जल्दी कर, मां जल्दी कर मत, और गर्मी का होगा और जल्दी जल्दी बना करके वो कराती। और जल्दी जल्दी में क्या हुआ तो खिचड़ी जो थी उसके भगवान के मुंह में थी और जगन्नाथपुरी के मंदिर में स्थापित होते थे। वहां जाते वहां पर जब पुजारी ने देखा तो उसको अपनी गलती थी। उसने आकर के माई को बोला कि माई जैसे आप भोग लगाती हो ना वैसे लगा। वो भगवान कहते जल्दी करो, उससे कर्मा कर्मा कहते कर्मा वाई बनी है, कर्मा वाई कथा है जगन्नाथ। और एकादशी को चावल नहीं खाते। जगन्नाथपुरी में एकादशी उल्टी लटकी हुई है, वहां पर एकादशी को भी खिचड़ी का भोग लगता है। तो ये जो चीजें हैं पूजा के लिए आप नियम फॉलो करो, लेकिन भगवान के भजन के लिए। फिर बोला जो स्त्रियां होती है जो 1 महीने में पीरियड आते हैं, उसमें वो स्नान नहीं और पूजा नहीं कर सकती, वो वेद नहीं पढ़ सकती, जो नहीं पढ़ सकती। क्या शरीर में वो गंदगी निकलती है? तो गंदगी तो पुरुषों। एक्चुअली एक बात ध्यान रखना, ये पुरुष और स्त्री जो है ना, ये वेद जी ने ब्रह्मा जी ने बनाया केवल सृष्टि को बनाने के लिए, क्योंकि ये नैतिक सृष्टि है। वैसे सब स्त्री है, पुरुष केवल एक है भगवान कृष्ण जो बोलते हैं। एक ध्यान रखना, इसमें पुरुष के अभिमानी मत है। तो गंदगी तो सबके शरीर से निकलती है। ये इंद्रदेव को ब्रह्म हत्या लगी थी, थोड़ी लंबी कथा है। और उस ब्रह्म हत्या को 4 लोगों ने बांट दिया था कि हमारा ये राजा है, देवताओं के 4 लोगों ने बांट दिया, जिसमें से एक स्त्रियां थी। तो 25% स्त्रियों के पास शरीर ब्रह्म हत्या, 25% पृथ्वी पे गई। जो पृथ्वी आती हुई होती है ना, जहाँ पे फसल नहीं होती, उपजाऊ नहीं होती है, वहां पे ब्रह्म हत्या का प्रभाव होता है कि वहां पर यज्ञ नहीं करना चाहिए। तीसरा चला गया जल के पास, ब्रह्म हत्या 25%। तो जल में जो फैन होता है, झाग टाइप का होता है, वो पानी नहीं पीना चाहिए, जब पानी पकड़े तो। और चौथा गया
कुछ वरदान भी मिले तो अलग अलग वरदान है, इसलिए पुरुषों को क्रोध नहीं करनी चाहिए। लेकिन जब द्रौपदी जी का चीरहरण हुआ और उसने अपने पत्नियों को देखा, अपने गुरुओं को देखा, जो वहां पर कोई नहीं आया तो उन्होंने भगवान कृष्ण को पुकारा है, तो भगवान उसने चीर बन के, वस्त्र बन के, साड़ी बनकर उनके निकले हैं। उस समय द्रौपदी की हृदय स्मृति थी। तो ये भक्ति है, पूजा नहीं। तो हम जो आजकल की जो कुछ लोग बहुत नेगेटिव बोल देते हैं जो पूजा के अंदर होने ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए, जो हम जो कुछ करते रहते हैं हमारी श्रद्धा समाप्त हो जाती है, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। अब ब्राह्मण के बारे में उन्होंने बताया और ये कहेंगे कि 7वें महीने में अगर वो जीव प्रवेश करता है तो इसका क्या प्रूफ है? हम लोग सबूत मानते हैं, आप सबूत क्या बोलते? 7वें महीने में ही अभिमन्यु ने मां के गर्भ में चक्रव्यूह तोड़ने की विद्या सीखी थी, जब अर्जुन उनके मां को सुला थे। और वो जब उसकी मां सो गई, चक्रव्यूह से बाहर निकलने की विद्या नहीं सीख पाए, इसलिए वो मारे गए। प्रहलाद जी ने 7वें महीने में ही नारद जी से भक्ति का ज्ञान ले लिया था। और वो भक्ति के भक्ति कई प्रकार की होती है, ऐसा मत समझना चाहिए वो भक्ति को पूजा करना वो भक्ति है, या कथा सुननी वो भक्ति है, या चले वो भक्ति है। 9 तरह की भक्ति: श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाठ सेवन, अर्चन, बंधन, दासभाव, सत्यभाव। 4 गुण है उसमें: निर्गुण, सद्गुण, राजस, तामस, ऐसे 4 गुण भक्ति। और 5 संबंध है उसमें: आपका दास्य भाव हो, जैसे भक्ति होती है ना, शांत भाव की भक्ति होती है, जो ऋषि मुनि कैसे भक्ति करते हैं, शांत भाव से, भगवान से उसमें डिस्टेंस होता है। जो शांत भाव की भक्ति है उसमें भगवान और भक्ति के अंदर डिस्टेंस होता है। और उसके बाद आती है दास भाव की भक्ति, जो दास होता है, हनुमान जी की दास भाव श्रेष्ठ है, जो आपके घर में दास होता है, जो सर्विस करता है, सर्वेंट होता है, वो आपसे दूरी भी रखता है, थोड़ा करीब भी होता है, ठीक है, इंटरेक्ट यूज दास भाव। और तीसरी कौन सी है? सत्यभाव। सत्यभाव आपका फ्रेंड, आपने भगवान को अपना फ्रेंड बना लिया। अर्जुन की भक्ति सत्यभाव की। सत्यभाव में दास भाव भी है, दासता भी करता है, शांत भाव भी है, और सत्यभाव थोड़ा सा और क्लोज हो गया, है ना। और चौथी कौन सी है? वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव कहाँ है? माता जी का वात्सल्य भाव है। और वात्सल्य भाव में 4 भाव है। जो मां है वो अपने बच्चे की दास्ता भी करती है, अपने बच्चे की मित्र भी होती है, सत्य भाव भी होता है, उसमें शांत भाव भी होता है, डिस्टेंस हो जाता है कभी डिस्टेंस भाव, उसमें सारे भाव छुपे हुए वात्सल्य भाव में। तो वात्सल्य भाव उससे भी श्रेष्ठ है। और 5वां भाव सबसे श्रेष्ठ कौन सा? माधुर्य भाव। जब आप प्रेम करते हो, तो किसने किया? गोपियों। गोपियां की माधुर्य भाव की बनती है। तो 5वां भाव जो प्रेमी, जो पायस लवर की बात करो, प्रेमी का उसमें वात्सल्य भाव भी होता है, उसमें दास भाव भी होता है, सत्य भाव भी होता है। आप जिस संबंध से भगवान से अपना रिलेशन बनाओ, उनको मित्र बनाओ। हम इतनी औपचारिकता में नहीं पढ़ सकते कि सही समान होना चाहिए, शुद्ध समान होना चाहिए, पवित्र समान होना चाहिए, हमको नहीं पता चलता। आप भक्ति में तो भगवान का। और शबरी ने तो आप क्या और कब गए भगवान उसके पास? जब शबरीमला हिंद वहां पर है, आपका लॉर्ड अयप्पन का मंदिर है केरला में, वहां पर वही भी है। और शबरी के जो भक्ति थी वो खाली गुरु ने कहा कि भगवान आएंगे, और वो इंतजार करती रही कि उसे
एक्चुअली पूर्वजन्म की रानी थी, पूर्वजन्म की रानी थी, उसका भगवान की कथाओं में उसका प्रेम था, लेकिन राजा रानी की थोड़ी औपचारिकताएं होती हैं, वो संतों का वहां पर आगमन राजमहल में होता नहीं था। तो ये जो है एक बार संगम में गई, वहां प्रयाग में, वहां पर कुंभ लगा और कुंभ में वहां पर ऋषियों से कथा सुन रही थी और कथा सुनते सुनते इसके मन में आया कि अब मैं वापस नहीं जाऊंगी, तो इसने वहीं पर अपने जल में कूद कर प्राण दे दिए और वही रानी उसी भाव को लेकर के शबरी बन कराई। जब 8 वर्ष की थी, उसका विवाह होने वाला था, उसने ऊपर से देखा नीचे बहुत से पशु बंधे हुए थे, तो उसने पूछा माँ से कि माँ ये क्या है, तुम्हारा विवाह होने वाला है, तो उसमें भोजन बनेगा, इतनी हत्याएं होगी, कुछ छोड़ने चली गल छोड़। कभी आई ऋषि पर्वत के ऊपर, माता भी मुनि ऋषि थी, ये स्त्रियों को अपना शिष्य नहीं बनाते थे, तो जब पेड़ पे बैठी रहती तब मतुल मुनि ने देखा वहीं से ये भजन कर दिया, तो मतुल मुनि उसको छोड़कर चले गए। बोला कि तुम यहीं रहना, भगवान नाम नहीं, बस उस वचन को पकड़ लिया उसने और तब से लेके वहां पर बदरी का चला ये पेड़ का बना, तो पेड़ को के रखी थी, आज आएंगे उस अवस्था से वो प्रौढ़ अवस्था आ गई, युवावस्था आ गई, वृद्धावस्था आ गई, जर्जर अवस्था आ गई, इंतजार करते करते भगवान आए और रोज पेड़ खोलते रहे और आए भगवान। लोग कहते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं, कई लोग प्रश्न करते हैं भगवान अवतार क्यों लेते हैं, रावण को मारने आए थे क्या राम, या कृष्ण कंस को मारने आए थे। एक दल राजा थे, उनसे वजीर ने पूछा ये आपको भगवान क्या करते हैं, अवतार ले लेते हैं, हम देखिए हमारे राजा है, कहीं युद्ध होता है और वो सैनिक भेज देते हैं, कुछ काम होता है वहां सेक्रेटरी भेज दिया, आपके भगवान को चले जाते हैं और रावण को मारने के लिए। रावण अपनी भगवान उनको एक संकल्प से मार सकते, रावण भगवान राम रावण के लिए नहीं आए राम। तो वजीर ने कहा कि मैं राजा से कहा कि मैं समय आने पर आपको आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, भगवान क्यों। तो राजा का एक छोटा सा बच्चा था, तो एक उनके पास सरोवर था, राजमहल में सरोवर, तो वहां राजा खड़े थे, राजा के और भी कर्मचारी खड़े थे, वहां वजीर भी थे। इतने में वहां की राजमहल की जो दासी थी वो उस बालक को, राजा के बालक को लेके और वजीर को दे दिया। तो जो वजीर थे वो उस बालक से खेलने लगते, थोड़ा ऊपर उछालते। अगर कोई किसी के बालक से खेलना है, प्यार करता है, तो माँ बाप को अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है मेरे बच्चे से प्यार करता है। तो वो वजीर जो था उनको ऐसे खिला और उसी को सरोवर दे दिया वजीर ने, और जैसे ही सरोवर में फेंका राजा तुरंत कूद गए सरोवर में और उस बच्चे को पकड़ लिया। तो वो देखा तो बच्चा नहीं था, कूदा। तब राजा ने कहा ये तुमने कैसे बदला मजाक किया मेरे साथ, क्यों किया था। वजीर ने कहा पहले मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, आप मेरे प्रश्न का जवाब दीजिए। कि आप सरोवर में क्यों कूदे, Why you jump in that pool? उसने कहा तुमने मेरे बच्चे को फेंक दिया था, इसलिए कहना बच्चा फेंका तो क्या हुआ, मैं खड़ा था, आपके सैनिक खड़े हैं, आपके सेवक खड़े हैं, आप उनको भेजते हैं। कहे नहीं वो मेरा बेटा था, मेरा उसका मोह है, वो तो वजीर ने कहा जब भगवान के भक्तों को कष्ट होता है, जब भगवान के भक्त भगवान को याद करते हैं, तो भगवान किसी डुप्लीकेट को नहीं भेजते, भगवान को खुद ही आना पड़ता है। शबरी जैसे भक्तों के लिए भगवान डुप्लीकेट को नहीं भेजते, रावण को मारने नहीं आए थे, शबरी जैसे भक्तों के लिए आए थे। जब भगवान राम आए शबरी के पास, लक्ष्मण जी थे, शेषावतार है लक्ष्मण जी,
आप किसी के जहाँ जाओ तो आपको मान लो कोई वृद्ध है, उसने टूटी चादर बिठा के आपको प्यार से कुछ पिलाया तो आपको अच्छा लगेगा। और किसी के आप 5 स्टार ड्राइंग रूम में बैठ के उसने नौकरों के थ्रू आप किसी अलग ड्राइंग रूम में नोट लाई सारी भाव की बात। तो शबरी बेरों को चक पीले पीले दांत और पीले पीले बेर चक के गिरी को राम और भगवान राम खा रहे, बहुत पसंद। भगवान राम ने प्रेरणा कर दी शबरी के, और शबरी ने एक बेर चक करके लक्ष्मण जी को दे दिया। लक्ष्मण जी को तो ये बात नहीं भाई, और लक्ष्मण जी ने बेर पकड़ लिया और अवसर देख के लक्ष्मण जी ने बेर को अपने पीछे देख लिया। वही बेर संजीवनी बूटी बना। जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए हैं, उसी बेर की संजीवनी बूटी ने लक्ष्मण जी के प्राण बचाए। तो भक्ति जो है वो अलग है। भागवत पुराण में भक्ति के बारे में बताया गया। अब ठीक है, पूजा वगैरह को जो भी है। तो प्रारब्ध की बात बताई। प्रारब्ध नहीं बदलता है, लेकिन बदला के कहीं भगवान ने कहीं कहीं प्रारब्ध को बदला है। अब मनु मारे गए, उन्होंने भगवान कृष्ण बचा कर नहीं लाए, उनकी बहन का लगा था, सुभद्रा जी का लगा था, नहीं लाए। लेकिन अपने गुरु सांदीपनी मनु के बेटे को जो कई वर्षों पूर्व मारा गया था समुद्र से निकाल कर, वो समुद्र वहां क्रिकेट नहीं खेलता था, वो यमुना जा चुका था, लेकिन वहां से लाए समुद्र में शंकर को मारना था, जिससे उन्होंने शंख लिया, उसी शंख बजाते भगवान पंचजनी शंख, बहुत अच्छी लीला है। तो कुछ संतों ने, एक राजा थे, उनके बहुत देर में संतान थे, और संतान हुई तो एक संत जा रहे थे। साधु संत का ज्ञान तो होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साधु एंड संत? देखिए, हम जो साधना करते हैं, जो भी साधना करते हो, आप भी कोई पूजा करते हो, कोई सब कुछ करते हो, व्यक्ति साधना, जो भी साधना करता है वो साधु है। और जो साधना करते 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 साधना का अंत हो जाए और साधना व्यवहार में आ जाए, आप संत बन जाए, तो वो संत है। वाल्मीकि संत बन गए, वाल्मीकि डॉक्टर थे, डॉक्टर संत बन गए, संत से डॉक्टर नहीं बने। लेकिन अगर संत साधु बनता है, साधु अगर साधना से साधु रहता है, और साधु डॉक्टर बन सकता है। तो यहाँ एक संत निकले वहां से राजा के यहाँ, तो बालक हुआ था, छठी का दिन। ये जो भाग्य लिखते हैं ना, मैंने बताया भाग्य तो आपका छठी के दिन फिक्स हो गया जब आप घर में प्रवेश किया 7वें महीने में। कि आजकल जो सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, और कई लोग कहते हैं कि हमारे बच्चों को डॉक्टर से कि मंगल को 9 बजे पैदा कर दो, भाग्य बदल जाएगा। गलत होता है। 5 क्या पीछे नहीं थे, आपने सिजेरियन ऑपरेशन आगे पीछे कर दिया होता नहीं होगा। तो उन्होंने उस राजा ने संत को कहा कि आप आज रात को यही निवास को करेगा। संत मान गए। अब रात को ब्रह्मा जी आते हैं, सूक्ष्म रूप से वो बात लिख रहे हैं, मस्तक पे लाइनें होती हैं, हाथ पे लाइनें होती हैं, लाइनें डालते हैं। और संत तो संत थे, पहुंचे हुए थे। जब रात को ब्रह्मा जी आए तो संत जब आगे के जाने लगे तो संत ने पूछा, आप बताइए आपने इसके भाग्य में क्या लिखा? ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, भाग्य के बारे में बताने का विधान नहीं। आपको अस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना, आपका ये स्टार अच्छा है, ये अच्छा है, ये हो जाएगा, और उस पर विश्वास नहीं करते। लेकिन अगर आपको फिक्स मालूम चल जाए कि मेरा भाग्य में लिखा है, इतना पैसा मिलेगा, इतना नहीं मिलेगा, तो आप कर्म करना छोड़, इसलिए बताने का विधान नहीं। लेकिन संत ने कहा कि नहीं, आप उनको बताइए क्या। जब उन्होंने बहुत देर की तो उसने कहा, देखिए हुए ऐसा है, ये बालक राजा को बनेगा, इसका जो भाग्य वो भी ले आया है। उस भाग्य के
अनुसार इसके पास ये किताब आएगा, बस ये किताब, उससे ज्यादा कुछ नहीं। संत ने कहा कि ये तो आपने ये लिखा लेकर ठीक नहीं, क्योंकि आप अपने कर्मों के अनुसार काम लेकर आए। चले गए, संत भी चले गए। फिर वहां से निकले 1.5-2 साल के बाद, वहां उनकी कन्या हुई। फिर राजा ने कहा रुकने के लिए, फिर रुके। फिर शाम को छठी के दिन था, ब्रह्मा जी आए, उनसे फिर बाकी के बारे में पूछा। तो उन्होंने कहा कि ये कन्या जो है अपनी भाई को पहचानेगी और ये वैश्या बच्चों प्राप्त हो। ठीक है, जो था हो गया, चले गए। फिर 16-18-20 साल के बाद तक वहां से निकले उसी से, तो वहां तो राजमहल नहीं था, वहां पर एक तालाब था, बना हुआ था, कपड़े। तो संत ने पूछा कि यहाँ पर एक राजा का वो राजमहल था, कहने लगा राजा तो को प्राप्त हो गए। एक बात तो और ध्यान रखना कि आपकी जो पैसा है, संपत्ति है, जो मकान है, उसके लिए जो फॉर्मेलिटीज है, पेपर फॉर्मेलिटीज है, जिनको हम लोग मर्जी बताओ, जिसको देना है चला जाएगा। लेकिन जो आपके संस्कार है, जो आपकी वैल्यूज है, वो वैल्यूज that transfers to your children on your own, उसके लिए कोई आपको लीगल डॉक्यूमेंट नहीं बनाना पड़ता। आज जो यहाँ से यहाँ तक नहीं है, चंद्रबाला का मुझे ये संस्कार कह सकते हैं, जो राजा के रानी के संस्कार थे, वो संस्कार चलेगा। तो उन्होंने पूछा वो गाय चलेगा, उस सामने जो कुटिया है, उस सामने घोड़ा होगा, वहां पर उस राजा का बालक है। और लड़की के बारे में पूछा, बताया है वैश्या लड़की को प्राप्त है। तो ये संत जो है उस बालक के पास गए, तो वो घास काट के पैसा ले करके थोड़ा सा खाने का सामान लेकर आया, पर खाना तो उतने मिलता था बेचारे को, और जैसे ही खाने लगा वैसे ही संत ने आवाज दे दी, मेरा खाने। अपने संस्कारी बालक था, इसने अपना खाना वहीं छोड़ दिया और प्रणाम करके वो खाना हो संत तो वो जो खुद बैठा। संत ने देखा तो वहां लोगों ने देखा कि यहाँ पर संत आए और उसको बच्चे को दिला। दूसरे दिन जब वो घोड़ा लेकर के जाने लगा तो संत ने कहा सुनो, ऐसा तुम अब घास काटने मत जाओ, तुम इस घोड़े को बेच दो, घोड़े को बेच दे। ये वही होगा ना जिसमें ओनली वन जॉब है, यू हैव आस्क्ड टू रिजाइन, एक नौकरी है। और लेकिन उसने बहस नहीं की और उसने घोड़ा बेच दिया संत के कहने पर। और घोड़ा बेच करके संत ने कहा अब तुम इसकी लाओ, बाजार के हलवा पूरी लाओ, मलाई का रोटी लाओ। वो खरीद लाए, हलवा पूरी मलाई का रोटी। और संत ने कहा खाओ। सवेरे शाम तो उन्होंने खाया, तो घोड़ा था कि घास काटने के। अब रात को संत सो गए, भगवान का भजन किया, सो गए। किसको नींद नहीं आई, बल्कि चिंता हमको मनुष्य है, गलती चिंता कल क्या होगा। संत ने तो घोड़ा बिकवा दिया। अब ब्रह्मा जी ने लिखा था भाग्य में एक घोड़ा होगा और घोड़ा इन्होंने बिकवा दिया। अब क्या किया जाए। तो रात को 2 बजे बेचारे ब्रह्मा जी आए और बाहर एक घोड़ा बांधकर चले। तो भाग्य का विषय जो भाग्य है वो मिले। जिसको घोड़े की गुंगराने की आवाज आई, सुबह जब उठा 4 बजे देखा तो बाहर घोड़ा बना हुआ। तो उसने संत से कहा कि महाराज बाहर तो घोड़ा बना हुआ। कहने कहा तो ये फिर जाने लगा
ने संत को कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसके भाग्य के अनुसार इसकी बुद्धि में ये बात नहीं आ सकती घोड़ा बेचा जाए। इसके भाग्य में ये नहीं कहता कि जब घोड़ा, एक घोड़ा होगा, अगर घोड़ा मर जाएगा तो लगे देता, लेकिन आपने इसकी बुद्धि बदल दी, बुद्धि बदल रही। कहने लगा सब कुछ भाग्य के अनुसार चल रहा है, संत ने। मैं कुछ भी आपके अगेंस्ट नहीं जा रहा, आप अपना काम करो, मैं अपना काम करूं। फिर अंत में ब्रह्मा जी को भी बदलना पड़ा भाग्य को, और ऐसे ही उन्होंने वैश्यावती की लड़की से भी कुछ खेला, दोनों भाई बहनों को मिलाया। तो यानी ये तो हमारे लाइफ में सर्कमस्टेंसेस जो भी होते हैं, चाहे आपको कोई अच्छा हम कर लेते हैं, कुछ अच्छा हो जाता है तो हमें लगता है कि हमने किया, मैंने किया, जो आपकी फीलिंग आती है, आप समर्पित रहो भगवान। God has created those circumstances, God has given you that intellect, God has given the direction, वो दिशा आपको प्रदान की, तभी आप ऐसे हुए हो, अदरवाइज नहीं हो सकता। तो ये भाग्य के विषय है। इस तरीके से उन्होंने प्रारब्ध को बोला कि प्रारब्ध के अधीन होकर के हम करते हैं आपके साथ जो भी हो, लेकिन आप अगर अपने भगवान की सेवा, भगवान की पूजा में लगे रहते हो तो प्रारब्ध आसान हो जाता है। आपको मालूम है कि ये जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग में जल चढ़ाते हैं, कोई शिव का भक्त है, कोई राम का भक्त है, कोई कृष्ण का भक्त है, उसमें कोई वो शिवलिंग में पूरा परिवार होता है। आपको जानते हैं शिवलिंग के कितने बच्चे मालूम है? गणेश जी तो है ही, और कितने हैं? शिवलिंग के 13 बच्चे हैं। इसमें आप देखिए शिवलिंग के अंदर तो जो शिवलिंग है उसमें जब आप जल चढ़ाते हो, जैसे ये शिवलिंग है, ये आपने जल चढ़ाया तो जो नीचे फ्लैट पोर्शन है जलधारी, वो मां पार्वती का हाथी कमल है। जब आप जल चढ़ाते हो तो मां पार्वती कहती है भगवान से कि भगवान आपको कोई भक्त आया है जल चढ़ाया, और जब ये जल आगे को गिरता है ना, आगे तो इसके दाहिनी तरफ की जो लाइन है ऊपर आपको दे रहे हैं वो कार्तिकेय है, गणेश जी है दाहिनी तरफ, मेरे दाहिनी तरफ सॉरी गणेश जी है। गणेश जी की दो पंक्तियां गिरती सी थी और उनके चूल्हा बेटे, वहां गणेश जी है। और जो बाईं ओर की लाइन है वो कार्तिकेय साधारण कहते हैं, उनके 6 मुख वाले को 6 बच्चे माना गया। तो कार्तिकेय जी 6 हो गए और गणेश जी 7। बीच की जो लाइन है वो बेटी है इनकी अशोक सुंदरी, नाम सुना आपने? अशोक सुंदरी मां पार्वती बैठी थी और बेटी थी, भगवान शिव तपस्या में थे, उनका मन हुआ मेरा प्रसन्न हो, उन्होंने चल बैठी जगह की कल्पना की, अशोक सुंदरी प्रकट हुई। और अशोक सुंदरी का किससे विवाह हुआ? महाराज नहुष से। ये यदुवंश क्या है? और नहुष, यदुवंश कहां से आया? इन्हीं महाराज नहुष जो थे, इन्हीं की बेटे हुए यजाति, यजाति के बेटे हुए यदुवंश, उन्हीं में वसुदेव, उसमें भगवान कृष्ण आए। और ये जो जल ऊपर होता है, जल गिरता है, वहां पर 5 करने आए, 5 भाई करने आए, जिनका नाम है जया, इशारा, शामिल वाली, दूसरे लोग थे। ये जो मैंने भेजा उसमें सब लिखा हो, आप देखिएगा हिंदी में भी इंग्लिश में भी ऐसा ही। तो जब आप शिव पे जल चढ़ाओ आप चढ़ाते होंगे, लेकिन जब आपको ये मालूम चल जाएगा कि आप शिव के साथ पूरे परिवार की पूजा कर रहे हो, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, आपका विश्वास बढ़ जाएगा। भगवान को बेलपत्र बहुत प्रिय है और बेलपत्र चढ़ाओ। अगर मंदिर में जाते हो और बेलपत्र
नहीं है, मान लिया आपको नहीं मिलता, वहां जो बेलपत्र चढ़ा हुआ है उस बेलपत्र को ही लेकर के उसको गोबर से वही चढ़ा दीजिए और फिर उसको प्रसाद में डालने से कई बीमारियां, मेरे पास वीडियो है व्हाट्सएप का, वो मुझे देखना पड़ेगा, कई बीमारियां दूर होती हैं। ऐसा कहा जाता है अगर मंदिर को या सावन के महीने में जो बेलपत्र चढ़ते हैं वहां से अगर मंदिर वाले इसको पूरे बिना देखें उसको सुखा करके इसका पाउडर बना के प्रसाद देते हैं तो कई बीमारियां आपकी दूर होती हैं। आपका श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान शिव का नाम है, 2 मिनट थोड़ा सा शिव का नाम लीजिए, ठीक है, फिर आपके करना ज्यादा समय बहुत तेजी से जाना है। हर हर शंभु शिव महादेवा, ओ हर हर शंभु शिव महादेवा, गौरा शिव गौरा, गौरा शिव गौरा, ये पार्वती को गौरा कहते हैं, क्यों कहते हैं? गोरी थी इसलिए ना, लेकिन जब ये प्रकट हुई है माता पार्वती तो गोरी नहीं है, सामने थी। और अब पूरी हिस्ट्री की बात है तो इसके बाद मतलब पति को भी देर रात ध्यान रखना चाहिए, इसके बाद ज्यादा नहीं समझना चाहिए। पीली साड़ी पहन करके माता पार्वती आ गई तो उन्होंने पूछा मैं कैसी लग रही हूँ, तो शंकर जी थोड़ा से मजाक के मूड में रहे होंगे तो उन्होंने थोड़ा सा उसका उपहास कर दिया और उस उपहास में पार्वती मां को बुरा लगा कि मैं सावली हूं, तो पार्वती मां ने तपस्या की है। पार्वती मां ने तपस्या की, इतनी तपस्या की ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उन्होंने ब्रह्मा जी से कहा पहले तो आए नहीं, जब नहीं आए तो माता पार्वती ने अपने शक्ति से एक शेर मुकर्रर कर दिया और उसने कहा कि मैं इस शेर नहीं अपने आप को समर्पित करके अपना जीवन समाप्त कर दूंगी, इतनी वो हो गई। जब माता पार्वती ने शेर को प्रकट कर दिया तब ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो उन्होंने बोला क्या बात है, उन्होंने बोला कि मैं ये सांवलापन नहीं चाहती, तो इसलिए भगवान शिव ने इनका वनवास कर दिया पति ने। तो उन्होंने कहा ठीक है, तब ब्रह्मा जी के शक्ति से माता पार्वती ने अपना जो सांवलापन था उसको निकाल के एक देवी के रूप में प्रकट किया और उस देवी की सवारी हुई वो शेर, और वही है काली मां जो कलकत्ता में स्थित है और मां गौरी हुई वही। गौरा शिव गौरा, 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 हर हर शंभु शिव महादेवा, जय 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 श्री राधे, जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राधे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, जय 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 श्री
सारे ऐप खुल जाते हैं। हमको मिले वो भगवान शिव के भक्त नहीं मिले, भगवान शिव की पूजा करते थे, जल चढ़ाते थे, पूजा करते थे। कहते थे आप शिव की उपासना करते हो तो आप कहते मैं शिव का भक्त नहीं हूँ, शिव की उपासना करता हूँ। तो कहते क्या शिव लोग जाना चाहते हो? मैंने शिव लोग नहीं जाऊंगा। क्यों? कहता हूँ आप भूत प्रेत हैं, शिव लोग में भूत प्रेत है। आप शिव लोग में जाते हो, भूत प्रेत आपको थोड़ा ताना देंगे। भूत प्रेत कहाँ क्या है? शिव क्या? जब ब्रह्मा यदि ये लीला करते हैं, ब्रह्मा जी से शिव प्रकट हो रहे हैं, शिव भगवान के लड़की के परिवार से भगवान कृष्ण आ रहे हैं, राम जी भगवान शिव की उपासना करते हैं, शिव भगवान राम जी करते हैं। ये सब लीला है, ये तो समझ रहे शिव छोटे हैं या राम बड़े हैं, छोटे हैं या दादाजी बड़े हैं, ऐसा नहीं। हाँ, दादाजी दो लोग हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं शिव की भक्ति इसलिए करता हूँ कि मैं जब शिव मिलेंगे, नरसिंह यादव ने हिंदी है, कहता है गुजरात में करना है, तो मैं उनसे कहूँगा मुझे राधा कृष्ण के दर्शन करना। जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए भगवान शिव, तो ब्रह्मा जी का सृष्टि बनाओ, हमें संसार चलाना है, और उनका सृष्टि में भगवान शिव का मन लगा नहीं, था नहीं। अब पिता प्रकट हुए थे, तो पिता ने ब्रह्मा, तो उन्होंने उनकी आज्ञा न मानने से अच्छा ऐसा काम करो जिसमें पिता कहे कि बस बस, तो इन्होंने भूत प्रेत प्रकट कर दिया भगवान शिव। अच्छा, भूत प्रेत प्रकट करके तो भगवान शिव ने कहा, ब्रह्मा जी ने सब यही लोग और इनको ले करके आप अपने चले जाओ कैलाश। तो ये लोग भूत प्रेत को लेके वहां कैलाश चले गए, इनकी सृष्टि बंद हो गई। और उसी के अवतार हनुमान जी, भगवान शिव के उन्हीं का अवतार है, उसमें हनुमान जी। तो ये जो आप देखा ना, भूत विचार लेकर के हमें नाम में वाले सब पूजा करते हैं, यानी इनका नाम तो भूत प्रेत विचार के लोग आपके मेदिनीपुर के बालाजी मंदिर है राजस्थान में, राजस्थान में मोहल्ला के पास, वो पूरे वर्ल्ड का पीजीआई है, जहाँ पर ये जो प्रेत आत्मा है उसका इलाज नहीं होता, शैतान अपने से कहते हैं। ये सब सर्वप्राण का विषय है, इससे थोड़ा ज्यादा नहीं बोलेंगे। ये जो भूत प्रेत होते हैं ना, प्रेत आत्मा शैतान आत्मा, फॉरेन कंट्री में ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि वो ये आपका कुछ भी नहीं कर सकते, ये बहुत डरपोक होते हैं, लेकिन हमें डरा सकते हैं, हम डर जाते हैं। ये अपने बोल नहीं सकते, भागवत वाली कथा में मुझे बूंदे बूंदे करेगी, ये अपने उद्धार के लिए कुछ चाहते हैं, किसी के शरीर में प्रवेश करके कहते हैं कि मेरे इतना दान कर दो, इतना यज्ञ कर दो, ये बात है। और जिस धर्म में भागवत वाली कथा 7 दिन में होती है, महीने में होती है, हम तो एक दिन की कथा कर रहे पिछले 20 साल से, लोगों के पास समय नहीं है, तो हम एक दिन की कथा भागवत वाली करके बाद में सबने सुना दी, उसका फल वही। तो भागवत पुराण के अंदर से आपकी प्रेत आत्माओं का, आपके पितरों का भी कल्याण हो जाएगा। आज इसी भागवत पुराण का कुछ अंश मैं यहाँ पर सुना रहा हूँ। तो शिव, वो शिव पे जल चढ़ाते थे, वो श्री कृष्ण को भी हरे बनाए थे, क्या बोल सकते हैं, आपने आस्था होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। अभी तुलसी महात्मा का मैंने भेजा, कुछ लोग उनके कनेक्टेड थे व्हाट्सएप में। तुलसी का महत्व जानते हैं आप? पद्म पुराण में लिखा, 12 पुराण में पद्म पुराण है, मैं इसको यानी तुलसी, सूखी हुई तुलसी को कभी भी आप पूरे मत देंगे, उसको तोड़ के, डंडियां तोड़ के आप सूखी तुलसी में, और जो आदमी चला जाता है उसके क्रिमेशन के समय अगर आपने एक तुलसी की डंडी डाल दी उस शव के ऊपर, तो वो चाहे जैसा भी पापी रहा हो, वो सीधा बैकुंठ लोक होता है। ये पद्म पुराण लिखा हुआ है, इसको मैंने व्हाट्सएप मैसेज में बनाया था, और ये जो मनुष्य है उनका मेरे पास इस समय 2 मिनट का वीडियो भी है, मैं आपको सुना देता हूँ। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है?
उनका भी कल्याण होगा और आपका भी कल्याण होगा। दूसरा भी वीडियो में मैं बताऊंगा कहूँगा यहाँ पर। और दूसरा ये कि जब आप भगवान की पूजा करते हैं, उसमें दीपक जलाते हैं, घी का दीपक, तेल का दीपक, उसमें अगर आपने सूखी तुलसी की लकड़ी उसकी बत्ती में लगा दी तो एक दीपक से 10 करोड़ दीपदान का फल है। 10 करोड़। हम ऐसी चीजें ज्यादा देखते हैं क्योंकि हमारी एज हो गई है, जाने का टाइम है, कम समय में हमें ज्यादा करना है, पहला हमारा समय बेकार हो गया। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि अगर आप पूजा करते हैं, आप दीप जलाते हैं भगवान विष्णु के लिए, भगवान कृष्ण के लिए, भगवान राम के लिए, इसके लिए भी उसमें सूखी तुलसी लेके अपनी शीशी में उसमें क्या है। चलिए मैं झूठ बोल रहा हूँ, छोड़िए उसको, आपका कोई नुकसान नहीं है। अच्छा चलिए मैं प्रश्न पूछता हूँ आपसे, अगर भगवान आपके सामने यहाँ पर आ जाए, प्रकट हो जाए, ठीक है, पहले तो भगवान को पहचानना मुश्किल है, अगर वो आ जाए और वो कहे कि मांगो क्या मांगते हो, मुझे क्या मांगेंगे आप? किसी से कुछ मांगना हो पहले आपको पता होना चाहिए कि देने वाले की कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज हिज पावर एंड हाउ मच ही कैन गिव, है ना? तो क्या मांगेंगे? प्रहलाद जी से उन्होंने, भगवान जब आए प्रहलाद जी, उन्होंने हिरण्यकश्यप को मार दिया, तो प्रहलाद जी खड़े थे, तो भगवान ने कहा तुम मांगो, तो प्रहलाद जी दे रहे भगवान को, जब मुझे कह रहे मांगो, कह रहे नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, कह रहे नहीं मांगो, सब कुछ मांगते वरदान मांगते हो। जब बहुत जिद की तो उन्होंने क्या कहा मालूम? प्रहलाद जी उन्होंने कहा, श्लोक है बात का, यदि राशीष में कामाना वरांतो वगर शिवा कामाना हृदय संगोहम भक्तस्तु रणे वरम। उन्होंने बोला प्रहलाद ने, हे भगवान यदि आप मुझ पर खुश है और मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे अंदर ये जो मांगने का एक अंकुर है यही समाप्त कर देंगे। मैं कभी किसी से कुछ ना मांगू, ये मांगा। जबकि भगवान आपको पैसा भी दे सकते हैं, धर्म, बंगला, परिवार सब दे सकते हैं, इन्होंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब भगवान को भी अपना मैनेजमेंट चलाना है, सृष्टि चलानी है, उनको भी राजा बनाना था, उन्होंने प्रहलाद को राजा बना दिया। मालूम है कितने साल के लिए? कैन यू इमेजिन? एक मनवंतर कितना होता है? 30 करोड़ 67 लाख 20 हजार वर्ष के लिए राजा बना दिया। 30 करोड़ 67 lakhs and 20,000 years के लिए राजा बना दिया। लेकिन वो भगवान की, उन्होंने एक कहा था कि, कहा कि भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हारे परिवार वालों को किसी को मारूंगा नहीं, ये कहा। तो भगवान से कुछ मत मांगो। कुछ लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग लोग जाएंगे, तो ऐसे कहेंगे हमारा क्या टारगेट है? वेद मार्ग को स्वर्ग लोग जाना है, आपको वैकुंठ लोग जाना है, आपको जाना तो ही, कहाँ जाना है? अगर भगवान कहते हैं कि वो कहाँ जाना है, स्वर्ग में हम सुनते हैं वहां पर बहुत सी अप्सराएं होती हैं, बहुत दरख्त होते हैं, खाने पीने का होता है, अमर हो जाता है, बूढ़े नहीं होते, वृद्ध नहीं होते। 11 प्रकार के स्वर्ग है, उसकी लिस्ट है मेरे पास। कौन से स्वर्ग में जाएंगे? हमें स्वर्ग लोग नहीं जाना है, नर्क तो हमें जाने नहीं, नर्क लोग तो जाएंगे, भगवान के कथा सुनने तो नर्क नहीं जाएंगे, स्वर्ग लोग भी नहीं जाना हमको। फिर मोक्ष नहीं, 5 प्रकार का मोक्ष है, मोक्ष भी नहीं चाहिए हमको। सालोक मोक्ष है, भगवान के लोग रहते हैं वो सालोक मोक्ष में है। देखो हिरण्यकश्यप विनाश नामक कुंभकर्ण के भगवान के पार्षद थे, सालोक मोक्ष में थे। उस लीला में ये शापित हुए, यहाँ पर असुर बनकर आए और लीला ही सालोक मोक्ष, सामूहिक मोक्ष था। उधर भी सामूहिक मोक्ष में थे, उनके पास सामूहिक मोक्ष, शास्त्रीय मोक्ष, भगवान जैसा ऐश्वर्य है, मोक्ष भगवान नहीं जाना, नहीं चाहिए पांचों मोक्ष। तो क्या चाहिए हमको? कैवल्य मोक्ष चाहिए, कैवल्य मोक्ष। कैवल्य मोक्ष में क्या होता है? कैवल्य मोक्ष में वो
भक्त कहता है कि मैं बार बार जन्म लूं और बार बार मृत्यु को प्राप्त हूं, लेकिन हर बार मैं आपकी लीला में रहूं, आपकी सेवा में रहूं, आपसे प्रेम उसमें भी कोई नहीं है। ये असुर है, असुर की कथा बहुत सुंदर लगता है असुर की, लेकिन मैं उसको प्रार्थना सुना रहा हूं, वो भगवान के सामने है, जिसको सतीश जी ने रस्सियों से इंद्रदेव ने मारा था, जो उसने स्तुति की है, उसका शीश काटा जा रहा काटने वाला था, तो उसने जो स्तुति की है वो श्लोक सुना रहा हूं। मुझे कह रहा है भगवान सामने खड़े हैं, कह रहा है ना तो मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, ना ही मुझे वैकुंठ चाहिए, ना ही मुझे भूमंडल का राज चाहिए, और ना ही मैं पुनर्जन्म के आवागमन से छूटना चाहता हूं, और मैं तो केवल आपसे मिलने के लिए हमेशा तड़पता हूं, तड़प चाहता है। कैसी तड़प? उसका फिर वर्णन करो, जैसे नवजात पक्षी होते हैं ना बच्चे, वो अपने माँ की बात छोड़ते रहते हैं, व्याकुल होते हैं। प्रियम प्रिय, जैसे कोई स्त्री होती है अपने परदेश गए पति के लिए इंतजार करती है, प्रियम प्रिय जशुकम शन्ना मनोरम देवता विनश्चे मेरे अहंकार का आनंद भगवान से कहना, अवैध अहंकार होगा ना, दासानुदासो, दासों के दासों का दास मैं दूंगा, ये मानो दासानुदासो भविका कुलूरा मनस्मरेता सुपते गुणाते, मनस्मरेता मैं मन से हमेशा आपका स्मरण करूं, सुपते गुणाते हमेशा आपके गुणों को करता रहूं, मनस्मरेता सुपते गुणाते धर्मी दुर्वाट अगर मेरे पास मान लीजिए सिद्धि आ जाए, कुछ आपके पास सिद्धियां होती हैं, मैं यूं बोलूं यहाँ पे हाथ में कमल का फूल दिखा दूं चमत्कार, तो क्या होगा? मेरा नाम हो जाएगा, फोटो खींच के आप प्रेस में डाल दोगे, कुछ मुझे 10, 20, 50,000 लाख 2 लाख रुपए दे दोगे, बस सिद्धियों से केवल लोग का ये प्राप्ति भगवान की प्राप्ति मुझे ये भी नहीं, आपके हिसाब को पता करूँ, ये मांग रहा है, तो यही हमारी इच्छा है। अब हमने कहा कि हमें कहाँ जाना है, तो हमें स्वर्ग लोक नहीं जाना है, हमें मोक्ष चाहिए, तो केवल मोक्ष चाहिए, और धाम कौन से जाना है? कौन से धाम? गोलोक धाम। कहाँ जाना है? गोलोक धाम। गोलोक धाम के लिए क्या है? आप भगवान का भजन करो, ज्ञान करो, सब कुछ करो, आपने खूब पूंजी कमा ली, संपत्ति कमा ली, हमें अमेरिका जाना है और वो पैसा है, पैसे से अपने डॉलर भी कन्वर्ट करवा दिए और पासपोर्ट बन गया, लेकिन जाएंगे कैसे? वीजा तो है, बिना वीजा जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो गोलोक धाम जाना है, तक जाएंगे।
जरा जोर से बोलो राधे। अरे मैंने सुनिया राधे। ब्रह्मा जी बोले राधे। कृष्ण दुलारी राधे। राधे 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 ओ राधे राधे राधे। जरा प्रेम से बोलो राधे। राधे जी है, राधे जी जो गुरु नाम ले रहे हैं। जो भागवत पुराण की कथा हुई है उसको महाराज परीक्षित सुन रहे हैं और भगवान सुखदेव सुना रहे हैं। और दोनों का जन्म होने से पहले गर्भावस्था में भगवान के दर्शन होते हैं। मालूम आपको सुखदेव का जन्म कहाँ हुआ? बद्रीनाथ में। बद्रीनाथ जाना तो वहां पर व्यास गुफा है, खाना गांव के पास, वहां पर व्यास गुफा है। वेद व्यास जी की पत्नी थी, इन्होंने शुभ रूप से चाहिए शाक्ति कौवे थे, शाक्ति कौवे थे कथा सुनी उन्होंने अमरनाथ की गुफा में शुभ रूप में आए थे। तो जब माता पार्वती वहां पर सो गई, नहीं सोती नहीं है माता पार्वती, सोई नहीं, उन्होंने निकाल दिया वहां पर। तो वहां शंकर जी को लगा कि कथा सुनी और त्रिशूल भेजा। तो ये शुभ थे, ये शुभ व्यास जी की पत्नी आगे देवी के घर में प्रवेश कर गए और वहां से 12 वर्ष तक ये घर से नहीं गए। 12 वर्ष व्यास जी ने कहा कि भैया बाहर आओ, कहने लगा बाहर गया वो बाहर आया। ये राजा के लाडले हैं बहुत सारे। अगर हमको अमेरिका जाना है, कोई अमेरिका का आदमी दिखाया है जिले में, तो उसके साथ आसानी से जा सकते हैं, वहां के बारे में जानता है। तो ये सुखदेव जी गोलोक धाम में आए तो उन्होंने बोला व्यास में कि क्या तुम कहना अगर माया नहीं होगी तभी ना हुआ। तो वेद व्यास जी उस समय भगवान कृष्ण द्वारका में उनको बुला कर लाए। तो उन्होंने एक क्षण के लिए माया को हटाया है तो भगवान सुखदेव भगवान सुखदेव चले गए। उसके आगे और महाराज परीक्षित उत्तरा के गर्भ से आए हैं और अश्वत्थामा ने अंक छोड़ा था उनको मारने के लिए ब्रह्मास्त्र, जो ब्रह्म छोड़ा है तो मारने के लिए। तो भगवान जब जन्म लेते हैं ध्यान देना, तो ये गर्भ में प्रवेश नहीं करते, इनका प्राकट होता है। लेकिन भगवान कृष्ण ने उत्तरा के गर्भ में अंकुश मात्र बन करके प्रवेश किया है। वहां पर महाराज सत्यदेव के दर्शन किए, यानी उत्तरा के गर्भ में भगवान ने प्रवेश किया है, जिससे उत्तरा जी अवधू की पत्नी थी, ये भगवती कहलाई। और उन्हीं उत्तरा जी का मंदिर है राजस्थान में, राजसती का तो यानी कि दोनों महाराज परीक्षित और भगवान सुखदेव भगवान के दर्शन कर चुके हैं और वो कथा सुना रहे हैं। भगवान सुखदेव और महाराज परीक्षित सुन रहे हैं। ये उनके उद्धार की कथा नहीं है, ये कथा हमारे उद्धार की। श्रीमद् भागवत पुराण में इसीलिए यहाँ पर उसका प्रचार प्रसार हुआ ताकि हम जीवों का उद्धार हो। उनका क्या उद्धार हुआ? तो हमको राधा जी को पाना है। अब ये थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल से, क्योंकि गोलोक धाम की जो स्वामी है वो राधा जी है और भगवान कृष्ण की इनका राधा जी का विवाह भी हुआ। भगवान कृष्ण राधा जी का माटी बने छोटे 4 वर्ष के थे, इस तरह मस्तक के रूप में डाला है। ये बातों पुराण में नहीं लिखा होगा, अभी पुराण में है। कोई गलत उसमें मत करना कि भगवान कृष्ण आज के लोग कहते हैं कि भगवान कृष्ण रात नहीं जाएगी, भगवान कृष्ण ने किया, उन पे बच जाओ। इनका विवाह ये केवल दोनों एक ही है, 2 रूप बनाते हैं। अब आप बताइए निर्गुण और सगुण, मैं शहराज पूरी यात्रा में गया, वहां पर जो ग्रुप ऑफ 35% डॉक्टर्स थे, उन्होंने मुझसे प्रश्न कर दिया था कि ये निर्गुण और सगुण मैं क्या किसकी पूजा करें,
देखते हैं माता गर्भवती हो गई तो उसके अंदर बालक है, पुरुष ऐसी तो बालक करेगा, वो निर्गुण स्वरूप बालक, वो आपको दिख नहीं रहा लेकिन आपको ये कर रहा है कि हमारे परिवार में कोई आने वाला है, ठीक है, ये निर्गुण आपको खुशी होती है। निर्गुण जब वो बच्चा पैदा हुआ, प्रकट हो गया, तो जो निर्गुण था, जो दिख नहीं रहा था और आगे दिख रहा है, उसका रूप दिख रहा है, लड़का है लड़की को भी है, तो ये ज्यादा आनंद देगा निर्गुण से सब। तो ऐसे ही निर्गुण निराकार ब्रह्म की जो उपासना करते हो, आप ओम की उपासना करते हो या ज्योति का ज्ञान करते हो या आप शिवलिंग का करते हो, जो निर्गुण का साधना है, और एक सगुण है जो भगवान वैकुंठ लोक में बैठे हुए हैं, विष्णु भगवान अपने शक्ति धारा ले गए सब अर्जुन के साथ, कोई लीला नहीं करते, बस बैठे हुए हैं, शक्तियां सारी उनमें। और फिर वही बालक जब 3-4 साल का हो जाता है, जब वो तोतली भाषा से अपनी माँ को अपने पिता को बुलाता है, तो कैसा लगता है? ज्यादा अच्छा लगता है। वही भगवान जो प्रकट हुए विष्णु भगवान, वही जब कृष्ण बनकर आए, उन्होंने जब गोपियों का माखन चुराया और लीलाएं की, तो वो कथाएं हमको आज भी सुनने में अच्छी लगती है। तो ये ज्यादा आनंद देने वाली नहीं, चीजों को भेद नहीं है, निर्गुण सगुण और लीलाधारी भगवान में कोई भेद नहीं। आप निर्गुण भगवान का ज्ञान करोगे तो थोड़ा सा बोर हो जाओगे, इसलिए सगुण ब्रह्म की जो लीला को आप ध्यान करते हो तो उसमें ज्यादा समय निकल जाता है, आप भजन सुनते हो तो उसमें अच्छी साधना हो, लेकिन अंतर कोई नहीं है, बस समझना कि जो निर्गुण को ध्यान कर रहा है वो छोटा है या बड़ा। तो इस तरीके से ये भगवान की आज हमने थोड़ा सा तो अगर आपका इसमें ध्यान लग गया और आप इसमें भगवान के इसमें मन में जाप करते रहे, तो इसमें एक छोटी सी कथा और भी है कि क्या हम ध्यान या पूजा वन में जाके करें, लोग तपस्या चले जाते हैं, हनुमान में चले जाते हैं, तो भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर जी को ध्यान देने के लिए, युधिष्ठिर जी ने जब युद्ध हो गया, कौरवों को मार दिया, कौरव भाई मारे गए, जब भाई थे तो बड़ा पश्चाताप था, मैंने अपने भाइयों को मार दिया, तो वो राजपाट नहीं करना चाहते, भगवान कृष्ण को बहुत समझा रहे हैं, तब उन्होंने भगवान कृष्ण की प्रेरणा से मार्कंडेय मुनि आए हैं और मार्कंडेय मुनि ने उनको एक कथा सुनाई है छोटी सी, वो कथा मैं आपको सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि एक ब्राह्मण थे, कौशिक नाम के ब्राह्मण, जो कौशिक नाम के ब्राह्मण थे वो अपना घर बार, अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर वन में चले गए तपस्या करने में, वहां पे वो साधना करते हैं, एक मंत्र बोलते रहे उनको मंत्र की सिद्धि हो गई, उनको पता नहीं चलता, आप अगर मंत्र बोलो तो सिद्धि हो जाए, पता नहीं चलता। उसमें एक चिड़िया चहचहा रही, तो चिड़िया चहचहाई थी, तो थोड़ा डिस्टर्बेंस हुआ, इन्होंने चिड़िया को देखा, वो चिड़िया भस्म हो गई। अब क्या हुआ, इनको अहंकार हो, अरे मैं इतना तो भस्म हो गया, चिड़िया भस्म हो गई, और इस अहंकार को लेकर के वो चले भिक्षा मांगने गए, तो भिक्षा मांगने गए तो वहां पर एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पति के चरण दबा रही थी, उनके पति सोने जा रहे थे, इन्हें भिक्षा मांगी, भिक्षा में गई वहां, तो उन्होंने इशारा किया कि मेरे पति मतलब सोने जा रहे थे, आ गया। थोड़ी सी देर लग गई, जब थोड़ी सी देर लग गई तो इसने थोड़ा दूर कर देखा उस स्त्री को, तो उस स्त्री ने वहीं से कहा कि मैं चिड़िया नहीं हूं तो बात बोलो, अब इनके पांव में जमीन पे चले, इसको कैसे पता चला कि मैं चिड़िया बंद करके आया हूं, ये रुक गए। तब वो जब आई माई उन्होंने भिक्षा दी, उन्होंने बोला भाई आपको कैसे पता चला? कहने मुझे कुछ नहीं, मैं तो केवल अपना गृहस्थ धर्म निभाती हूँ, अपने पति की सेवा करती हूँ, सास ससुर की सेवा करती हूँ, आपको जानना है तो आप जनकपुर में चले जाओ, वहां पे धर्मव्यास नाम के कसाई है, वो आपको बताएंगे, कसाई के पास चले जाओ, तो जनकपुर इधर है आपका, जो आपका सीतामढ़ी है इंडिया में, और 40 किलोमीटर और से तो जनकपुर है, वहां पर जब आए तो धर्मव्यास जो है अपना मांस बेच रहे थे, वहां इतनी भीड़ थी कि उसको वो पहुंच नहीं पा रहे थे, तो धर्मव्यास ने कहा कि ऐसा है तुम वहां जाकर बैठो, मेरी इच्छा करो, मैं तुमसे भी बात करता हूँ, वही हो ना तुमने चिड़िया भस्म की है और तुमको सतीधारी है मेरे, तो इनको और है
तब उसने बताया आपने कि मैं अपने पूर्वों का जो धंधा है कर रहा हूँ, ना हम मांस खाते हैं ना हम किसी को मारते हैं, मैं कुछ धंधा कर रहा हूँ। मेरे घर में माता पिता है, मैं उनकी सेवा करता हूँ, मेरा जो गृहस्थ धर्म है मैं उसको निभाता हूँ और जो बड़ों का सम्मान करता हूँ और अपना भगवान का नाम लेता हूँ। यानी आप अपने गृहस्थ धर्म में रह करके अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए जो आप भगवान का नाम लोगे, त्याग करोगे, करते रहोगे, उसमें जो फल मिलेगा वो बड़े बड़े योगियों को वन में तपस्या करने से नहीं मिलता। मेरा कहने का तात्पर्य तो अब हम कथा में उसको विराम होते जाएंगे। आज हम यहाँ पर ये जो कथा का ज्ञान जो थोड़ा भगवत ज्ञान मिला है आपको, ये दिव्य आत्मा जिसने पूर्वक काम में पूर्वक काम को गई है, उन्हीं के उपलक्ष में आप यहाँ है। ये पुण्य आत्मा है जिसके कारण ही ऐसा संगम हुआ यहाँ पर इस अवसर पे। तो श्रीमती चंद्रबाला कपूर जो उनके पति कोरोना काल में चले गए थे आज से कुछ देर पहले, जिसके वीडियो को सुनते ये बहुत वाइस्कर के भी कुछ रहे हैं और समाज सेवी थे, ये संस्कार थे। दो बेटियां थी, दो बेटियां हैं और उसमें से जब कोरोना काल में उनकी डेथ हुई उसके बाद फिर वो लखनऊ में रहते थे चंद्रबाला जी, और बड़ी बेटी दीपाली और उनके पति नीलेश पिता जी हैं, और छोटी बेटी नीली और छोटी कुकरेजा है उनके हस्बैंड, और उनके भी एक लड़का और एक लड़की आ गई, तो ग्रैंड चिल्ड्रन थे उनके चंद्रबाला जी ने, और वही संस्कार इनमें आए हैं। आखिर के दिनेश जी मेरे साथ काम करते रहे, मैं भी अमेरिका में था बजे जॉब, तो मैं कोई ऐसा मतलब साधु संत नहीं हूँ, कोई पंडित नहीं हूँ, ऐसे ही कथा करने का शौक रखते हैं तो करते हैं। तो इसमें आखिरी समय में इन्होंने जो कुछ भी किया है उससे उनकी बहुत अच्छी गति हुई है, और यहाँ पूरा विश्वास है कि वो गोलोकधाम ही गई है। गोलोकधाम की हम कामना करते हैं, और गोलोकधाम की ही आप हमको भी कभी हो, जैसे अखिला ने कहा कि आपके मन में जो इच्छा है आप उसको गोलोकधाम में रखते कभी भी स्वर्ग कर। भगवान बहुत छलिया है, भगवान अगर प्रकट हो जाएंगे तो आपको इधर उधर लालच देंगे, कपटी नहीं है भगवान, याद रखना कपटी नहीं है, छलिया है। तो आपको भगवान से कुछ नहीं मांगना है, हमको भगवान से भगवान ही मांगना है। तो उसी तरह का भाव रखने वाले, समाज सेवा करने वाले, ग्रंथों की सेवा करने वाला ये परिवार था जो चंद्रबाला कपूर जी और उनके जो हस्बैंड थे विजय कपूर, उन्हीं के आगे दो बच्चे। अब ये भी आप कहोगे कि ये तो बेटियां हैं तो इनका बेटा था, तो पिंडदान के बारे में बात आ जाती है। अब इनके मान लीजिए विवाह नहीं हुआ या विवाह हुआ संतान नहीं हुई, संतान नहीं विवाह नहीं हुआ, तो पिंडदान क्या कौन कर सकता है? कर सकते हैं। मेरा भी ऐसे मेरी जो भाई को 4 सिस्टर थी, उनके भी कोई भाई नहीं था, नहीं बना, मैं नहीं किया सकता, कर सकते हैं। पहली बात। दूसरी बात ये है, आज की जो व्यवस्था है, आज के जो बच्चे हैं मतलब अच्छे हैं, संस्कारी हैं, लेकिन उनके कहीं जॉब लग गई, बाहर चला गया, समय नहीं है, कोरोना काल में तो कहीं होगा पिंडदान नहीं हो पाया, ऐसे कंडीशन। तो गरुड़ पुराण में लिखा हुआ बहुत साफ साफ कि आप अपना पिंडदान खुद कर सकते हैं, आप जीते भी अपना पिंडदान कर पति पर। और तीर्थों में जब जाते हैं, बाल कटवाते हैं, कहीं देखा आपके दूधी के बाला जी या वहां पर गए लोग बाल कटा लेते हैं, तो बाल कटाने से एक कल यानी ब्रह्मा जी का एक दिन, उसकी है 17वीं साइकिल है, उसमें 432 करोड़ का वर्ष का होता है एक कल। 432 करोड़ वर्ष के बाद आपके खत्म हो जाते हैं अगर आप तीर्थों में जाके बाल कटवा लें। जो बाल जो होते हैं बालों में पाप आगे लग जाते हैं, आपने बाल कटवा लिए चलिए। और स्त्रियों के लिए विधान यह है कि आप कितना फिंगर हाफ इंच अपने बाल में पीठ में जाए और कान के वहां पर ठीक डाल दें। आप अभी जाइए तिरुपति के बालाजी जाइए, वहां पे यहाँ पे स्त्रियां पूरे मुंडन
सकते हैं, कंसल्ट कर सकते हैं। मैं कर्मकांड के बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और आप अपना पिंडदान जरूर से जरूर आपके जीवन में करें। और फिर आप हमेशा भगवान के ध्यान में रहें, भगवान का स्मरण करें और आगे में 2 मिनट का नाम कीर्तन करके फिर हम इसको विराम देते हैं। ठीक है। Krishna Govinda, Hare Murare, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva. Krishna Govinda, Hare Murare, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda, Hare Murare, Shri Krishna Govinda, Hare Murare, He Nath Narayan, He Nath Narayan Vasudeva, He Nath Narayan Vasudeva, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda, Hare Murare, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva. Shri Krishna Govinda, Hare Murare, Hare Murare, He Nath Narayan Vasudeva. आखिर में एक चीज और बताऊंगा, हमें 5 मिनट विमर्श करने चाहिए। उसका रीजन ये है कि हम लोग जब चलते हैं स्थिति हमसे मर जाती है, हम सांस लेते हैं, जिसमें कई मांगे हवा में सांस के हमारे विश्व प्राप्त हो जाते हैं। कभी कोई लकड़ी जलाता है, जीवन वगैरह होती है, वो कीटाणु मर जाता है, अनजाने में शुष्क पाप हमसे हो जाते हैं। इसके लिए 5 चीजें हमको रोज करें। तो पहला जगह देव जगह देखिए, भगवान को आप मानते हैं, उस भगवान जो भी आप राम को मानते हो, कृष्ण को मानते हो, राम जी को मानते हो, किसी और मानते हो, 11 प्रकार हुए बड़े जो धर्म से जगह है, बात नहीं करें। आप उस भगवान का स्मरण करो, प्रणाम करो। और दूसरा है ऋषि जगह, हमें विष्णु द्वारा लिखे गए जो ग्रंथ पुराण है, अगर ये न होते तो हम आज राक्षस ही होते। मनुष्य से अगर हम मनुष्य बने हैं तो पुराणों से बने हैं, तो हमें अपने अनुसार गीता, रामायण, भागवत जो भी आपका मन हो उसका कुछ थोड़ा सा अध्ययन रोज करना चाहिए। और नहीं हो तो आप एक श्लोक भागवत पुराण का पढ़ लीजिए। ये गोपी गीत है, गोपी गीत का श्लोक है, या जो आपको पर्चा दिया है उसमें क्या होती है। पहले पेज पे दूसरे नंबर पे पहले नंबर पे दिया सब प्रधान ये भागवत पुराण का श्लोक है। इस श्लोक का आप लोग पाठ कर रहे हो तो ये आपका ऋषि जग हो गया। देवजन ऋषि जग तीसरा है पितर। पितर यानी हमारे माँ बाप है, माता पिता, उनकी सेवा करनी है और नहीं है तो उनको और पितरों को रोज जल तर्पण करिए। पिंडदान को आप करें तो जब आप स्नान करते हैं उस दिशा में सूर्य को जल, लेफ्ट हैंड के ऊपर दिशा ऋषियों को जल, और दाहिनी दिशा में जो आपके पितर लोग हैं वहां पर ऐसे ऐसे जल दें, ऐसे उनके। तो पहला जल दे दिया बीज पितामह को, क्योंकि उनके कोई संतान नहीं थी। फिर अपने पितरों को जल दीजिए,
फिर उनको जल दीजिए जो दुर्घटना में मारे गए हैं, जो लावारिस लाशें हैं, जो सपने में आते हैं, उनको जल दीजिए और फिर आप उनको जल दीजिए। ये है पितृ। चौथा है मनुष्य। मनुष्य का मतलब है कोई आपके घर में जो बिना बताए, बिना डेट के, अतिथि, बिना तिथि में वादा अतिथि, उसकी भाषण छुट्टी से पूजन करके सेवा करेंगे। तो भाई अपॉइंटमेंट चाहते ना आपके आएंगे, डिनर होगा, लंच होगा, ये गेस्ट अतिथि नहीं है, इसको अजायज कहते हैं। जो आपका व्यवहार है, जो कोई बिना पूछे, बिना बताए, तो ये इसका नियम था कि पहले यातायात नहीं होता था, तो लोग यातायात से जाते थे, पैदल जाते थे, गाड़ी से, और जहाँ रात को महापुरुष की स्वागत सत्कार होता था, ऐसी यात्राएं होती थी। और पांचवा है बड़ी निश्चय। किसी भी आप व्यक्ति का पक्ष ले लें, तो थोड़ा सा बांधना या फिर करते पीढ़ियों के लिए, या किसी का जो पाला हुआ कुत्ता वो नहीं है, पाला हुआ पक्षी वो नहीं है, जन्नत उनको रख दें। तो वो जो 84 लाख जोनियों में केवल मनुष्य जोनी के ऊपर सब जोनियां आधारित है, इसलिए उनको आप दे दें तो वो बनी नशे जनता की 5 दिन हमको रोज करने चाहिए। इन्हीं के साथ मैं यहाँ पर आपको अपनी वाणी को विराम दूंगा और अब जो आगे की रस्म है वो करेंगे। और आज का ये जो भी हुआ, चंद्रबाला जी के कारण आपको जो भी ज्ञान मिला, जो भी भगवान का मिला, भगवान का कल्याण करें। और इस भगवान के दरबार में आज इस कथा को कहने के लिए कुछ भी अगर फल मेरे लिए भी है, तो वो फल मैं आप उन माता जी के चरणों में समर्पित करता हूँ। भगवान उनको अच्छा स्थान प्रदान करें। जय श्री राम। और यहाँ पर फोटो रखी, तस्वीर रखी है माता जी की, तो पुष्पांजलि कर रहे हैं आप। घर जाएंगे हाँ जी।
प्रोवाइड छोड़ तुमने इधर यहाँ के लिए